की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएम इंटर्नशिप योजना। क्या है ये पीएम इंटर्नशिप योजना और इसको करना भी चाहिए या नहीं, क्या है इसके बेनिफिट और क्या है इसके साइड इफेक्ट, सारी इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत, जिसमें आपको सब कुछ बताया होगा। आज मैं आपको रियल फैक्ट और सब कुछ क्लियर में बताने वाला हूँ कि इसको करने से फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो पीएम इंटर्नशिप के पहले बार हम लोग बुकलेट पढ़ते हैं जो इन्होंने यूज़र मैनुअल जारी किया है। तो इसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपका ये है इंटर्नशिप यूज़र मैनुअल। इसमें आपको पूरे स्टेप लिखे हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, सब कुछ बताया गया है। तो पहले स्टेप की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या बताया गया है। तो पहले बताया गया है कि युवाओं के लिए PMIS उपयोगकर्ताओं पुस्तिका उम्मीदवार। तो ये आपको एक बुकलेट जारी की गई है जिसमें आपको सारे स्टेप लिखे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे आपको सिलेक्शन होगा। तो कोई पंजीकरण या आवेदन शुल्क नहीं है। मैं मेन पॉइंट आपको बताऊंगा कि इसमें रजिस्ट्रेशन करने का आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, वो SC हो, OBC हो या जनरल हो, कोई भी कैटेगरी हो। तो आपका सबसे अच्छी बात ये तो बेनिफिट है कि कोई भी आपका पैसा नहीं लगने वाला है। इसमें आपका आधार कार्ड और सभी शैक्षिक योग्यताओं का प्रमाण पत्र, साथ ही अन्य अतिरिक्त प्रमाण पत्र हो तो लगा दें। कोई अगर आपको समस्या होती है तो उसके लिए आपको एक हेल्पलाइन नंबर ये दिया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इसको आप लोग पूरा रीड कर सकते हैं, आपको बताया गया है। मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूँ। तो जैसे आप इसके ऑफिशियल साइट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का होम पेज आएगा। यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा, यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे यूजर मैनुअल में दिख रहा है, तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज को चूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे इंग्लिश लिखा है तो आप अपनी लैंग्वेज को चूज कर लेंगे, या अपने स्टेट को भी चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो पहले लैंग्वेज को चूज कर लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आपका पंजीकरण शुरू होगा। तो पंजीकरण के लिए आप जैसे ही आप ओपन करेंगे वेबसाइट को तो लैंग्वेज यहाँ से आपका सेलेक्ट होगा, जैसे आपको पहले स्टेप में बताएगा। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, योर रजिस्ट्रेशन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी क्लियर, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या है। 4500 रुपये और 500 रुपये, और सारे यूट्यूबर 5000 ही क्यों लिख रहे हैं, क्या वो सच है या फिर झूठ, वो भी मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब देखिए, आप जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन होगा। इसमें आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना होगा। डालने के बाद आपको आगे की प्रक्रिया दिखाई जाएगी। तो आगे क्या होगा, फिर आपको यहाँ लिखा कंसल्ट, तो आपको दोस्तों वही मोबाइल नंबर देना है जो आपका आधार कार्ड में लिंक हो। फिर जैसे ही आप डाल के यहाँ पे टिक करेंगे, आपको गोल बॉक्स दिख रहा होगा छोटा सा, इसमें टिक करने के बाद आपको एग्री करना होगा। देन आपको यहाँ लिखा अपडेट पासवर्ड, एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा खुद का। पासवर्ड किस तरह से बनाना है यहाँ पे आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि किस तरह से आपको एक पासवर्ड 8 अंकों का दर्ज करना है, या उससे बड़ा भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या बताया कि पासवर्ड बनने के बाद आप जैसे ही आएंगे तो लॉगिन वाले डैशबोर्ड पे आ जाएंगे कुछ इस तरह से। फिर आपको कैसे सेलेक्ट करना है, सारे स्टेप इसमें आपके लिखे हुए हैं। देन आपका यहाँ पे पहला स्टेप आएगा कैंडिडेट प्रोफाइल में। जब आप आएंगे डैशबोर्ड की तो यहाँ पे आपका आएगा ई-KYC, यहाँ पे लिखा हुआ डिजी लॉकर। तो प्रोसीड विथ मेरी पहचान, इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो डिजी लॉकर से आपकी प्रोफाइल को वेरीफाई कर लेगा। अगर आपका डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं बना है तो आप अभी बना लीजिए, वहाँ से इसको वेरीफाई करेगा। ई-KYC होने के बाद दोस्तों आपका कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा डिजी लॉकर का, जहाँ पे लिखा है मेरी पहचान। यहाँ पे आपको अपना OTP डालना होगा आधार कार्ड में जो, फिर कंटिन्यू करना होगा। फिर आपका जो डिजी लॉकर का 6 डिजिट का पिन बना होगा वो आपको डालना होगा। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप न्यू जनरेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर और साइन इन पे क्लिक कर देना है। देखिए कुछ इस तरह से आपका जब वेरीफाई हो जाएगा तो ऐसा आएगा। यहाँ पे आपको कई सारे बॉक्स मिलेंगे, आपके पास जो डॉक्यूमेंट हो उसको यस कर देना है, बाकी आपको सीधे आके अलाउ कर देना है। आपका डिजी लॉकर प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपका जैसे यहाँ OTP डाल के आप सबमिट कर देंगे, वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आप लोग दोस्तों इस पेज पे आ जाएंगे। आपकी सारी डिटेल वो आपके आधार कार्ड से ले लेगा और फॉर्म को फिल कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ ही चीज़ें भरनी होंगी, जैसे आपको परमानेंट एड्रेस,
और रेसिडेंट एड्रेस, हो सकता है आपका एड्रेस चेंज हो गया इसलिए भरने के लिए बोलेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा कैंडिडेट प्रोफाइल में और भी कुछ चीज़ें भरनी होंगी, जैसे करंट एड्रेस आपको मैंने बताया था, तो आप जो इसमें मांगा है वो आप लोग को फिल कर देना है। मैं आपको मेन स्टेप बताऊंगा स्क्रॉल करके। फिर उसके बाद आपका जब eKYC पर्सनल डिटेल हो जाएगी, कैंडिडेट डिटेल्स, फिर कैंडिडेट डिटेल्स आएगा, देन आपका फोर्थ स्टेप में आएगा एजुकेशन। तो थर्ड स्टेप जब कंप्लीट हो जाएगा तो एजुकेशन में आपको अपने मार्कशीट जितनी भी हैं वो आपको अपलोड करनी है, टेक्निकल, हाई स्कूल, इंटर, ITI, पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा, जो भी आपने कर रखा हो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है और उसके बारे में सारी डिटेल फिल करनी है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद लास्ट में आप यहाँ पे आता है, जब ये सब कुछ कर लेंगे तो आपको बैंक डिटेल देनी होगी, जो भी ऐसे यहाँ पे भी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन का दिया गया है भरने के लिए। फिर आपका आएगा यहाँ पे बैंक डिटेल। जब सब कुछ हो जाएगा तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती तो यहाँ पे लिखा है वो शिकायत, तो शिकायत का भी यहाँ पे दिया गया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। तो दूसरा नोटिस, तो अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMA क्या है। तो इसमें दोस्तों आपको 500 कंपनियां देखने को मिलेंगी जो भारत सरकार ने रजिस्टर्ड करवाई हैं, जो टॉप कंपनियां उन्होंने रजिस्टर किया है। अब क्या है कि इसमें योजना का जो लक्ष्य है वो 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देना है, यानी 1 साल में 1 करोड़ लोगों को ये लोग इंटर्नशिप देंगे। दोस्तों खास बात इसमें आपको देखने को ये मिलेगी कि अगर आप किसी अप्रेंटिस, जैसे आप फॉर्म डालते हैं रेलवे से या किसी और कंपनी में, जैसे नैप्स के थ्रू ID से, ITI के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, नैप से, और जो पॉलीटेक्निक है वो नेट से जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके थ्रू अगर आपको किसी कंपनी में अप्रेंटिसशिप मिलती है तो आपको जो पर मंथ सैलरी होती है वो अप्रॉक्स 10,000 या 12,000 हो सकता है, उससे ज़्यादा भी मिलती हो। लेकिन इसमें आपको सिर्फ 5,000 मिलेगी, लेकिन 5,000 भी आपको पूरा नहीं दिया जाएगा। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, तो पहले वीडियो को देख लीजिए। इसमें लिखा है मुझे पूरी तरह कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका, तो 5,000 कंपनियां रहेंगी। मैं मेन पॉइंट बताऊंगा। इंटर्नशिप की जो अवधि है, इसमें बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं कि 12 महीने की इसकी अवधि रखी जाएगी, और अगर इसमें कोई बच्चा 6 महीने तक करता है और 6 महीने छोड़ देता है तो उसको दोबारा नहीं लिया जाएगा। इसमें क्या क्या बताया गया कि इसकी एज जो होगी आपकी 21 से 24 साल के बीच में एज होगी, इससे भी ऊपर नहीं होनी चाहिए। और आपके पास सर्टिफिकेट क्या क्या होना चाहिए, क्लियरली इसमें लिखा हुआ है, हाई स्कूल, 10th 12th सब कुछ लिखा हुआ है, और इसको आज से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि इसमें आपको पैसा कैसे मिलेगा और कितना पैसा मिलेगा, उसकी बात करते हैं। तो इसमें लिखा है परिवार की जो आय है दोस्तों 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, वही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। इसमें यहाँ पे देख ली क्लियरली मेंशन है, जो मैंने आपको मेन पॉइंट बताया था कि 12 महीने की इंटर्नशिप पूरी की अवधि के लिए 5,000 मासिक सहायता मिलेगी। लेकिन 5,000 सहायता आपको दोस्तों बताई गई है, मिलेगी नहीं। इस राशि में साझेदार कंपनियां इंटर्नशिप उपस्थिति, अच्छे आचरण आदि में कंपनी की नीतियों के आधार पर हर महीने 500 रुपये जारी करेगी। 500 रुपये आपको जारी करेगी कंपनी हर महीने। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा है 45 रुपये आपको भुगतान करेगी सरकार, और ये आपके बैंक खाते में आएंगे, और हर महीने आपका 5,000 में से 500 कटता रहेगा, और लास्ट में आपको 6,000 रुपये एकदम समुद्र राशि मिल जाएगी, यानी DBA के थ्रू आपको एक साथ 6,000 राशि मिलेगी, जो आपको 500 कटेगा। अब यहाँ पे मैं आगे नोटिस नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको क्लियरली सब साफ बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा रेलवे की अप्रेंटिस या किसी और चीज़ की अप्रेंटिस करता है तो उसको 10,000 मिलते हैं या फिर 12,000 मिलते हैं, और अगर यही वो 1 साल की अप्रेंटिस करता है तो उसको पर मंथ 5,000 मिलते हैं। ये किस तरह का रूल है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको बेनिफिट अप्रेंटिस कर लेते हैं तो कोई गारंटी भी नहीं है कि आपको कोई जॉब मिले। इन्होंने साफ कुछ लिखा हुआ है, क्या इंटर्नशिप के बाद बीमा कवरेज रहेगा, तो नहीं। आप लोग इस नोटिस को रीड कर लीजिएगा, मैं वो भी आपको नोटिस दिखा देता हूँ, जिसमें सरकार ने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको इसमें नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। क्लियरली मैं आपको दिखा देता हूँ कि उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है। क्या पोर्टल पर अपनी जांच, मैं आपको पूरा ये नोटिस दिखा देता हूँ, आप लोग उसको भी अच्छे लिए। ये देखिए लिखा हुआ पॉइंट नंबर 29 में, क्या इंटर्नशिप पूरी करने के बाद रोजगार की कोई गारंटी है, तो लिखा हुआ नहीं।
तो ये किस तरह की अप्रेंटिसशिप है, मुझे ये बता दीजिए। कि अप्रेंटिसशिप में उन्होंने बोला है कि आपको इंटर्नशिप कराई जाएगी और इंटर्नशिप सिर्फ 5,000 रुपये देंगे, ये कहाँ का रूल है। और अगर आप ऐसे अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको 10 से 15,000 रुपये भी मिल सकते हैं किसी कंपनी में। लेकिन अब कंपनियों को वही वर्कर सिर्फ 5,000 मिलेंगे। इसमें सिर्फ कंपनियों का ही फायदा है और सरकार का भी फायदा है। और स्टूडेंट और आम आदमी जो बेरोजगार है वो ऐसा का वैसा ही रहेगा। सरकार ने ये इंटर्नशिप जो लॉन्च की है इससे कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है।